हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो बिना किसी देरी के कॉन्टिन्यूस लव का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो लूतो है वो हमारे चैंगली के लिए एक ब्लू कलर का क्रिस्टल लेकर आया होता है जिसे चैंगली देख रहा होता है। तो लूतो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें ये पसंद आया। तो चैंगली सोचता है कि हाँ, मुझे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। और वो सोचता है कि ये वही सेम क्रिस्टल है और इसमें जो एक्सीडेंट के दौरान जो स्क्रैच लगा था वो भी यहीं पर है। तभी उसे ऐसे खोआ हुआ देखकर जो लूतो है वो थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाता है और उससे बोलता है कि ये तुम्हारा कैसा एटीट्यूड है। तभी चैंगली उसे हक करता है और उससे बोलता है कि हाँ, मुझे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, थैंक यू हस्बैंड। उसकी बात सुन के जो लूतो है वो खुश हो जाता है। तभी वो चैंगली है ना, वो उस क्रिस्टल को अपनी जो उसने वुलन का जो बनाया था, उसने जो कैप सी उसमें रख देता है और फिर वो बोलता है कि ये यहाँ पर काफ़ी सूट कर रहा है। तभी लूतो उससे बोलता है कि ऐसा लगता है ये यहाँ पर पहले से ही रखा होता था। तो चैंगली अपने मन में सोचता है कि हाँ, ये मैंने इस ब्लू कलर के क्रिस्टल के लिए ही बनाया था। तभी चैंगली उससे पूछता है कि कल मेरा भाई आने वाला है, क्या तुम्हें कल बाहर जाना है किसी काम से। तो लूतो उससे बोलता है कि अगर तुम्हारा भाई आने वाला है तो फिर तुम मुझे बाहर जाने को क्यों बोल रहे हो। तो चैंगली उससे बोलता है कि नहीं, मैं तो बस जानना चाहता था, अगर तुम्हारे पास कोई काम है तो तुम जा सकते हो, तुम्हें यहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं है, और अगर तुम यहाँ पर रुक सकते हो तो ये बहुत ही अच्छा होगा। तभी जो लूतो है उसे उसकी बात सुन के थोड़ी सी मेमोरीज अपनी आती हैं, जहाँ पर वो देखता है जो चैंगली है वो लूतो से बोल रहा होता है कि मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ। इस बार जो मेरी फैमिली है वो पहली बार हमारे घर में हमें देखने के लिए आ रही है, तो क्या तुम यहाँ पर मेरे साथ नहीं रुकोगे। तो लूतो उससे एरोगेंटली बोलता है कि तुम्हारी फैमिली आ रही है, इसका मेरे से कोई लेना देना नहीं है। तभी लूतो की बात सुन के जो हमारा चैंगली है वो सैड हो जाता है और उससे बोलता है लेकिन हम मैरिड हैं। तो भी जो हमारा लूतो है वो उससे अपना हाथ छुड़ा लेता है और उससे बोलता है कि तुम इसे कहने के लिए क्वालिफाइड नहीं हो। तभी उसके बाद हम देखते हैं जो लूतो है वो अभी अपने प्रेजेंट में आता है अपनी मेमोरीज से, और जो चैंगली है वो उसे जगाता है कि हस्बैंड। तभी जो लूतो है वो काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है और अपने मन में सोचता है कि क्या मैं अपनी मेमोरी लॉस होने से पहले इसके साथ इतना ज़्यादा इंडिफरेंट बिहेव करता था। और अभी लूतो उससे बोलता है कि मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं तुम्हारे साथ यहीं पर रहूँगा। तभी जो लूतो है वो अपने मन में सोचता है कि मैं आइंदा से कभी भी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूँगा। और फिर वो सोचता है कि मेरी रिलेशनशिप पहले तुम्हारे साथ कितनी ही बुरी थी। तभी हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में कि कोई नॉक करता है उनके गेट पे, और जो लूतो है और चैंगली दोनों गेट को ओपन करते हैं। चैंगली बहुत ही खुश हो जाता है। तभी वो देखता है कि वहाँ पर उसका ब्रदर नहीं बल्कि रैगल आया होता है। तभी रैगल उससे बोलता है कि मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरी फैमिली तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल है, क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है। पहले वो भी मेरे साथ आना चाहते थे, लेकिन फिर हमने सोचा कि हम तुम दोनों को डिस्टर्ब कर देंगे, इसलिए सिर्फ मैं अकेला ही आया हूँ। तभी जो चैंगली है वो उससे बोलता है कि प्लीज़ अंदर आ जाइए। तभी जो लूतो है वो उसे देखते ही अपनी सड़ी सी शक्ल बनाने लगता है, क्योंकि उसे उसका बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता आना। तभी जो लूतो है और चैंगली दोनों उसको सर्व करते हैं, और जो वहाँ पर हमारी आती है चैंग चैंग, जो कि एक रॉबोट होती है, आपको पहले से ही पता है। और जो चैंग चैंग है वो वहाँ पर उसके लिए टी लेकर आती है और उससे काफ़ी ज़्यादा बातें करने लगती है। तो उसे इस तरह से बातें करते हुए देखकर जो चैंगली है वो किचन में चला जाता है वहाँ पर उन दोनों के लिए खाना बनाने के लिए। तभी लूतो उससे के पास आता है किचन में और उससे बोलता है कि चैंग चैंग आज इतनी ज़्यादा डिफरेंट बिहेव क्यों कर रही है। तो फिर जो चैंगली है वो स्माइल करने लगता है और उससे बोलता है कि वो हमेशा से ही ऐसी थी, वो जब भी किसी हैंडसम गाय को देखती है तो ऐसे ही एक्ट करने लग जाती है, क्योंकि उसे सुंदर लोग काफ़ी पसंद हैं। लेकिन तुम चिंता मत करो, उसके फेवरेट अभी भी तुम हो। तो फिर उसकी बात सुन के जो लूतो है वो उसे देखने लगता है और उससे बोलता है कि तुम क्या कहना चाहते हो। तो चैंगली उसे समझाता है कि जो चैंग चैंग है वो एक रॉबर्ट है जो कि हमारे फैमिली बॉन्ड प्रोग्राम से बनी हुई है, और उसका और मेरा थोड़ा कनेक्शन सेम है, क्योंकि मेरे जो जीन्स हैं वही उसमें डाले गए हैं, पता नहीं कैसे। और उसे भी वही सारी चीज़ें पसंद आती हैं जो मुझे पसंद आती हैं, जैसे कि मेरी नज़रों में तुम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो। इसी तरह से जो चैंग चैंग है उसकी नज़रों में भी तुम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, भले ही वो कितने ज़्यादा इंसान को देख ले। तो उसकी बात उनके जो लूता है पहले तो वो उसे बैक हग करता है, लेकिन वो सडनली उठता है और उससे बोलता है कि इसका मतलब तुम्हें भी हैंडसम लोग पसंद हैं। तो फिर चैंग चैंग उसे समझाता है कि नहीं, ये थोड़ा डिफरेंट है, मैं सिर्फ तुम्हें ही पसंद करता हूँ।
तभी हम देखते हैं वहाँ पर जो लूता है और चैंगली दोनों साथ में सर्व कर रहे होते हैं और जो चैंगली है वो उसे सूप देता है टेस्ट करने के लिए। तभी रैगल वहाँ पर आ जाता है और उससे बोलता है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पर अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो वहाँ पर अपने गेस्ट को अकेला छोड़ के। तो फिर चैंगली उसे समझाने लगता है कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं तो उसे टेस्ट करवा रहा था। तभी हम देखते हैं वहाँ पर फिर से नॉक होता है और जहाँ पर रैगल है वो ल्यूतो से बात करता है कि कौन है जो आ रहा है, जिसकी वजह से चैंगली इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गया है। तभी जो है हमारा ल्यूता वो उससे बताता है कि उसका ब्रदर आ रहा है। तभी उसकी बात सुन के जो रैगल है वो अपने मन में सोचता है कि मैं भी उसका ब्रदर बनना चाहता था। तभी उसकी बात सुन के ल्यूता उससे बोलता है कि तुम अपनी अटेंशन मेरी वाइफ पे मत लाया करो। तभी जो रैगल है ना वो उससे बोलता है कि ओल्ड मैन, तुम्हारी आंखों में देखो, तुम क्या सोच रहे हो, पूरी तरह से मुझे नज़र आ रहा है। तुम ऐसा सोच रहे हो कि मैं तुम्हारी वाइफ को चुराने आया हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर वो उससे बताता है कि तुमने पहले कभी भी अपने पार्टनर को मेरे सामने मेंशन नहीं किया, तुम बहुत ही कम घर आते थे और अभी मैं हमेशा सोचता था कि शायद तुम्हारे पार्टनर से रिलेशनशिप सही नहीं है। तभी उसकी बात सुन के जो लूता है वो अपने मन में सोचता है क्या मैंने कभी चैंग चैंग को तुम्हारे सामने मेंशन नहीं किया। तो यहाँ पे हमारा ये वाला पार्ट फिनिश हो जाता है। तभी नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं जो लूता है वो रेगल से बोलता है कि क्या मैंने कभी मेंशन नहीं किया चैंगली के बारे में। तो फिर जो रैगल है वो उससे बताता है कि हम पिछले 3 साल से पार्टनर्स हैं और मैंने कभी भी नहीं सुना तुम्हें शाओयिन के बारे में मेंशन करते हुए। और फिर वो उससे बोलता है कि क्या तुम्हारी कोई प्रॉब्लम थी उससे। तभी शाओयिन का नाम सुन के लूता को कुछ भी पता नहीं होता। तो फिर जो रैगल है वो उससे बोलता है कि मैं उसे हमेशा ही शाओजिन बोलता हूँ और वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली लगता है। तभी वो बोलता है कि हम एक दूसरे को काफ़ी लंबे टाइम से जानते हैं और अभी चलते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पर जो होता है शूजिन और यंजी दोनों साथ में आए होते हैं। तभी उन्हें देख के जो होता है रैगल वो अपने भाई यंजी को बोलता है कि हेलो कज़न कैसे हो। तो उसकी बात सुन के चैंगली कंफ्यूज हो जाता है कि क्या तुम दोनों कज़न्स हो। तो फिर रैगल उससे बताता है कि हमारी जो मदर्स थी वो सिस्टर्स हैं। तभी जो रैगल है वो उन दोनों को समझाता है उनके रिलेशन के बारे में और बताता है कि यंजी अभी करंटली सबसे ज़्यादा रिचेस्ट बिजनेसमैन है। तभी जो लूतो को रैगल बताता है कि ये जो लड़का वहाँ पर खड़ा है ये है चैंगयान, जो कि उसका ब्रदर है, मतलब चैंगली का ब्रदर है और मैं इसके बारे में हमेशा ही न्यूज़ अपने भाई से सुनता रहता हूँ। तभी जो होता है यंजी वो लूतो को बताता है कि मैं शाओयिन और चैंगली तीनों ही बचपन के दोस्त हैं। तो उसकी बात सुन के जो लूतो है उसे गुस्सा आता है और वो हमारे चैंगली को पकड़ लेता है और उससे बोलता है कि हम अभी हस्बैंड एंड वाइफ हैं और वो एक मैरिड मैन है। तो फिर जो एनजी है वो अपने मन में सोचता है कि तो इसका मेरे साथ क्या कनेक्शन है। अभी जो चैंगजिन है जो कि चैंगली का ब्रदर है वो बताता है कि सच में इसका बिहेवियर काफ़ी बदल गया है चैंगली के साथ, मतलब वो सोचता है। तभी जो चैंगली है वो लूता को बोलता है कि चलो हम अंदर चलते हैं, इन दोनों को इनवाइट करते हैं। तभी जो चैंगली है वो अपने भाई को लेकर किचन में चला जाता है और बोलता है कि हमने काफ़ी टाइम से अपने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया है, तो फिर क्यों ना हम थोड़ा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करें। और वो दोनों कुछ बातें करते हैं, एक दूसरे का हाल चाल पूछते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पर चैंगली अपने ब्रदर से क्वेश्चन करता है कि जो ब्लू क्रिस्टल मैंने आपको दिया था सेल करने के लिए वो लूतो के पास कैसे पहुँचा। तो फिर उसका भाई बताता है कि हम ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रहे थे, तो वो ऑनलाइन ही किसी ने ख़रीदा था, तो मुझे उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तभी जो चैंगली है वो अपने मन में सोचता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि लूतो ने स्पेशली मेरी हेल्प करने के लिए उसे चूज़ किया है। और ये सब सोचते ही उसकी आंखों में चमक आ जाती है। तभी जो चैंगली है वो उसे बताता है कि अगर वो तुम्हारी हेल्प करना चाहता तो वो कई वेज़ में कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसने तुम्हें 2 सालों तक इग्नोर किया। और दूसरी बात, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो। तभी जो चैंगली है वो अपने मन में सोच रहा है कि हाँ भाई ठीक कह रहे हैं, वैसे भी लू तो मेमोरी जाने से पहले मेरे साथ डिवोर्स लेना चाहता था, तो वो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि वो मेरे हेल्प करना चाहते हैं। तभी जो चैंगली है वो उसे अपने भाई से बोलता है, लेकिन जो लूता है उसे ऐसी क्रिस्टल जैसी चीज़ें पसंद नहीं है। तो उसका भाई उससे बोलता है कि शायद उसने किसी को गिफ्ट प्रिपेयर किया होगा। तभी जो चैंगली है ये सुन के काफ़ी सैड हो जाता है। वहाँ पर उसे लगता है कि जो हमारा लूता है उसका किसी और के साथ अफेयर चलता होगा और उसके लिए उसने गिफ्ट बाय किया होगा। तभी
जो उसका भाई है ना वो उसे बताता है कि मैं काफ़ी अच्छे से रह रहा हूँ, और उसे बोलता है कि मुझे तुम बताओ कि मेमोरी जाने के बाद जो लूता है वो तुम्हें कैसे ट्रीट करता है। तो फिर चैंगली उसे बताता है कि मेमोरी जाने के बाद वो काफ़ी अच्छे से ट्रीट करता है मुझे। तभी जो वो होता है चैंगली का ब्रदर चंगजिन, वो उसे बताता है कि इस 6 महीने के बाद हम इस प्लानट को छोड़ के चले जाएंगे। तो फिर चैंगली अपने फादर के बारे में पूछता है, तो फिर उसका भाई बताता है कि मैंने दूसरे प्लानट पर फादर के लिए एक अच्छा सा डॉक्टर चूज़ कर लिया है, और मैंने कैलकुलेट भी किया है। आफ्टर 6 मंथ जो लूथो की मेमोरीज हैं वो वापस आ जाएंगी, तो तुम दोनों को एक साथ रहने की ज़रूरत भी नहीं होगी। ये सबके लिए अच्छा है, और हम वहाँ पर अच्छी सी लाइफ स्पेंड करेंगे, और मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूँगा। तभी जो चैंगली है वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, और उससे बोलता है कि ब्रदर, मेरी वजह से आपको कितना ज़्यादा हार्ड टाइम फेस करना पड़ रहा है। और फिर वो उससे बताता है कि अगर आप उस टाइम पे मैरिज कर लेते तो फिर आपकी लाइफ शायद कुछ और होती, आपकी कोई वाइफ होती जो कि आपको सर्व करती अच्छे से, आपकी टेक केयर करती। और फिर वो अपने भाई से पूछता है कि ब्रदर, क्या आप अभी भी मैरिज करना चाहते हैं। तभी वहाँ पर यंजी की एंट्री होती है, और वो बोलता है कि जो ब्रदर शू है वो किससे मैरिज करना चाहता है। तो मैं आपको बता दूँ, जो चैंगियन है उसे यंजी ब्रदर शू के नाम से बुलाता है। तो आइंदा से अगर मैं ब्रदर शू बोलूँ उससे, तो आप समझ सकते हैं कि यंजी पुकार रहे हैं। तभी जो यंजी है वो उससे बोलता है कि ब्रदर शू किससे मैरिज करना चाहते हैं, और कौन है जो उससे मैरिज करना भी चाहता है। तो यहीं पे जो ये एपिसोड है वो फिनिश हो जाता है। तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जो अंजी होता है वो बोलता है चंगली से कि तुम किसकी बात कर रहे हो, और जो चंगशू है वो किससे मैरिज करना चाहता है। तभी जो होता है चंगली वो उसे बिल्कुल भी नहीं बताता है, और उससे बोलता है कि अभी डिनर रेडी है, तो मैं आपके लिए डिनर को सर्व करता हूँ। तभी हम डाइनिंग टेबल पर देखते हैं जो यंजी होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंटली बोलता है कि वैसे मुझे याद आया कि मैरिज से, कि मेरी और शाओजिन की मैरिज काफ़ी टाइम से फिक्स थी, मतलब बचपन से। तो उसकी बात सुन के जो लूता है वो गुस्सा हो जाता है, और वो चैंगली से बोलता है कि क्या ये सच है। तो चैंगली उसे बताता है कि मुझे नहीं पता ये क्या कह रहा है, और मैंने कभी इसके बारे में नहीं सुना। तभी जो होता है यंजी वो चैंगशू के, मतलब जहाँ पर उसके भाई के कमर पे हाथ रखता है, उससे बोलता है कि तुम्हें मेरे लिए इसे प्रूव करना होगा। तो जो चैंगशू होता है वो बोलता है कि हाँ ये सच है, बट हमारी जो फैमिलीज थी वो सिर्फ जोक कर रही थी, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसकी बात सुन के जो चैंगली है वो राहत की सांस लेता है, और उससे बताता है तभी मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। तभी जो यंजी है ना वो लूता की ओर देखते हुए उसे बोलता है कि लेकिन मैं सच में चैंग फैमिली के डॉटर इन लॉ बनना चाहता था, लेकिन एंड में मैं ऐसा नहीं कर पाया। तभी जो लूता है वो उसके कहने का मतलब समझ आता है, और उससे बोलता है कि मेरी और चैंगली की शादी काफ़ी टाइम पहले से हुई हुई है, इसीलिए तुम ऐसे रिडिकुलस जोक्स ना ही मारो तो अच्छा है। तभी जो रेगल है सिचुएशन को वर्ड्स होते हुए देख के उन दोनों को रोकता है, और कहता है कि हम अपनी मील्स को कंटिन्यू करते हैं। खाना खाने के बाद वो दोनों, मतलब वो सभी वहाँ से जाने लगते हैं, और जो चैंगली है वो उन्हें विदा कर देता है। उनके जाने के बाद जो चैंगली है वो बोलता है कि अभी पता नहीं मैं मेरे ब्रदर से कब मिलूँगा, मैं नहीं चाहता कि वो इतनी जल्दी यहाँ पर से छोड़ के जाएं। तभी जो लूता है वो चैंगली का हाथ पकड़ता है, और उसे बताता है कि मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि यंजी क्या कह रहा था, क्या तुम मुझे छोड़ के जाना चाहते हो। तो जो चैंगली है वो उससे बताता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं भला तुम्हें छोड़ के जाने के बारे में कैसा सोच सकता हूँ, मैं तो उससे पसंद भी नहीं करता। तो उसकी बात सुन के लूता उससे पूछता है कि क्यों, तुम उसे क्यों नहीं पसंद करते। तो चैंगली बताता है कि वो सोचता है कि उसका आईक्यू बहुत ही ज़्यादा हाई है, और जब भी वो मेरी तरफ देखता है तो ऐसा लगता है कि वो किसी इडियट की ओर देख रहे हैं। वो हमेशा ही मुझे एक एनिमी की तरह ट्रीट करता है, इसीलिए मैं उसे पसंद नहीं करता। तभी वो लूथर के गुस्से को शांत करने के लिए उसे किस करता है, और उसे बोलता है कि अभी हमें प्रेजेंट को खोलनी चाहिए। तभी वहाँ पर जो प्रेजेंट्स हैं वो खोल रहे होते हैं, और जो होता है लूथा वो बोलता है कि मुझे मेरी ग्रैंडमा को देखने के लिए जाना है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे। तो फिर चैंगली उससे बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, क्योंकि तुम्हें पता है ना, जब भी वो मुझे देखती हैं वो अपसेट हो जाती हैं, मैंने पास्ट में बहुत सारी गलतियाँ की हैं जिसकी वजह से वो मुझे पसंद नहीं करती। तो लूथा उससे बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, वैसे भी जब हमें पता हो कि हम रॉन्ग हैं
और हम अपनी गलती सुधारने की कोशिश करते हैं तो सबको ही माफ़ कर देता है। और वो उससे बोलता है कि मुझे पता है पास्ट में तुम थोड़े एरोगेंट होंगे, लेकिन अभी तुम बहुत ज़्यादा अच्छे पर्सन हो। तभी जो हमारा चैंगली है वो मान जाता है और उससे बोलता है कि मैंने ये जो ब्लैंकेट है ना, वो तुम्हारी ग्रैंडमा के लिए प्रिपेयर किया है, और उसे मत बताना कि ये मैंने प्रिपेयर किया है, वरना वो इसे फेंक देंगी। और इसके अलावा ये बहुत ही अच्छा है बना हुआ है, इससे उनकी जो लेग्स हैं उन्हें वार्मथ फील होगी। तभी जो लूता है वो उसे बोलता है ठीक है फिर अभी मैं चलता हूँ। तभी जो चैंगली है वो सोच रहा है कि अगर ग्रैंडमा ने लूथो को सच बता दिया कि पास्ट में क्या हुआ था, तो कहीं लूथो बदल ना जाए, कहीं वो फिर से मुझसे नफ़रत ना करने लगे। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जो होता है चैंगली वो शावर लेकर आता है और अपने रूम में के अंदर जाता है। अपने बेड के नीचे वो कुछ ढूंढ रहा होता है और फिर वो सोचता है कि मैंने यहीं पे जो टॉयज़ ऑनलाइन मंगाए थे वो यहीं पर रखे थे, मैंने उन्हें ओपन भी नहीं किया है और मैंने उन्हें इसी बेड के नीचे रखा था। तभी हम देखते हैं वहाँ पर जो चैंगली है उसे बॉक्स मिल जाता है और वो काफ़ी हैप्पी होता है उन्हें देख के, और वो उसे बॉक्स को ओपन करता है तो हम देखते हैं वहाँ पर जो टॉयज़ रखे होते हैं। तभी उन टॉयज़ को देख के चैंगली सोचता है कि मुझे नहीं पता कि ल्यूतो को ये सब पसंद आएंगे भी या नहीं, ये वैसे वाले टॉयज़ होते हैं। तभी वहाँ पर ल्यूतो की एंट्री होती है और वो बोलता है कि ये तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो उसकी बात सुन के जो ल्यूतो है वो शॉक हो जाता है और उसके हाथ से टॉयज़ गिर जाते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर कल आएगा। बाय।